22 जून 2025 से सूर्य राहु के नक्षत्र यानी कि आद्रा में प्रवेश करने जा रहे हैं। वार रविवार का ही है, जो कि सूर्यदेव का ही अपना दिन है। क्योंकि जुपिटर महाराज पहले से ही यहाँ आद्रा नक्षत्र में है, इसी वजह से वो कंबस्ट यानी कि अस्त भी है अभी सूर्य की वजह से ही। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी कोई ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करता है तो क्या उसका इम्पैक्ट भी वैसा ही होता है जैसे कि वो राशि परिवर्तन करता है। तो बहुत जरूरी है नक्षत्र परिवर्तन को भी समझना, चाहे आपकी पर्सनल कुंडली की बात करें या फिर हम देश दुनिया की बात करें, तो यहाँ पर नक्षत्र परिवर्तन भी उतना ही मायने रखता है। तो इसी दिन से, जब से आद्रा में सूर्य आते हैं, तभी से मानसून की शुरुआत तो मानी ही जाती है हमारे शास्त्रों में। लेकिन इस बात को भी महसूस करना उतना ही ज़रूरी होगा कि मॉनसून में हमने बहुत सारे बैक्टीरिया या वायरस को बढ़ते हुए महसूस किया है। डाइजेशन सिस्टम में हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का होना महसूस किया है। शरीर में कहीं पर भी कई बार दर्द होना, थकावट ज़्यादा महसूस होना, काम में कम मन लगना, ये सारी समस्याएं मॉनसून में कई बार देखी जाती हैं। क्योंकि आर्द्रा का मतलब ही है ह्यूमिड, जो गीला है, जिसमें नमी है। और इसीलिए राहु के कई बार उस उपायों में हम लोग जब बात करते हैं कि घर के अंदर कोई भी गीली लकड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके वॉशरूम्स हैं तो वो भी सूखे होने चाहिए। कहीं पर भी जहां नमी होगी, अगर हम सीपेज की बात करते हैं, तो ये भी राहु को खराब करने का काम होगा या राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए नमी यानी कि जो आर्द्रा है, इसमें राहु के नक्षत्र में गुरु का या सूर्य का आना कोई बहुत अच्छी चीज नहीं मानी जाती, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट नहीं होता है। लेकिन हर एक राशि पर इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, इसको जरूर देखते हैं। शुरुआत करेंगे आज अब से मेष राशि से। मेष राशि, क्योंकि यहाँ पर राहु आपके ऑलरेडी एकादश भाव में है और सूर्य इस समय आपके मिथुन राशि में यानी कि तीसरे भाव में, इन दोनों का ही जो कॉम्बिनेशन बनेगा, या अगर हम आद्रा नक्षत्र की बात करते हैं तो कुछ मेहनत बढ़ सकती है। लेकिन ये की गई इस टाइम की जो मेहनत है वो आपको आपके करियर में इनकम के फॉर्म में कहीं ना कहीं बहुत इजाफा या बेनिफिट्स देने वाली होगी। तो इस टाइम की किसी भी मेहनत से, क्योंकि 7.5 भी समय में चल रही है, इस बात को हमें भूलना नहीं है। अलग बात यह है कि अगर इन दिनों की कुछ मेहनत को कर लिया जाए तो आगे आने वाला जुलाई से लेकर नवंबर तक का जो टाइम है वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल रहेगा। करियर में अगर हम प्रमोशन की बात करते हैं, नई जॉब के स्विच की बात करते हैं, या इसी रोल में कहीं और हमें नया कुछ करने को मिलना, ये चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पैसों से रिलेटेड, किसी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड किसी भी चीज को जरूर 2 बार सोचकर ही करना जरूरी होगा। क्योंकि इस समय में आपके खुद के थ्रू, चाहे आपकी वाणी की बात करें, आपकी इन्वेस्टमेंट की बात करें, आपकी फैमिली की बात करें, थोड़ी सी प्रॉब्लम आप कई बार फील कर सकते हैं। और अपने जो बिहेवियर है आपका, जो आपको बोलना है, कई बार उसको जरूर से सोच समझकर उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। क्योंकि कुछ ऐसी सडन चीजें हो सकती हैं परिवार में, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, या आपकी खुद की बोलने की वजह से, कि जिससे कभी थोड़ा आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाए। तो ऐसे में बोलने पर ध्यान जरूर रखना होगा। कई बार राहु हमें कुछ ऐसी चीजें बुलवा देता है जिसका हम बाद में पछतावा करते हैं। तो परिवार में कुछ ऐसे इश्यूज ना हो, इस बात का ध्यान वृषभ राशि को जरूर रखना होगा। करियर के लिए ये ट्रांजिशन आपके लिए बहुत बेहतर है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कई बार ट्रांसफ़र हो जाए, चाहे आप इस टाइम पर चाहें या ना चाहें, ट्रांसफ़र के योग भी आपके लिए बनेंगे। और साथ ही साथ में प्रमोशन के चांसेस भी आपके लिए अच्छे बनते हैं। जॉब स्विच करना चाहते हैं, वो भी चांसेस आपके लिए इस समय में बने हुए हैं। अगर हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि के लिए ये ट्रांजिशन बहुत बेहतर है। इस बात का ध्यान हमें हर एक राशि के लिए रखना होगा कि गोचर में भी राहु की दृष्टि जो है वो सूर्य पर है, और सूर्य के ही नक्षत्र में, राहु के ही नक्षत्र में सूर्य इस समय में गोचर कर रहे हैं 22 जून से। तो ये टाइम थोड़ा सा क्रूशियल देश दुनिया के लिए तो हो ही जाता है। पर्सनल कुंडलियों में आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर राहु की प्लेसमेंट अच्छी ना हो तो ऐसे में आपको अपनी ट्रैवलिंग का, अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना होगा। मिथुन की बात करते हैं तो डेफिनेटली लग्न के अंदर ही जब सूर्य आप गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर आद्रा नक्षत्र में अगर ये आ चुके हैं, तो ऐसे में आपके खान पीन पर ध्यान होना, आपके बिहेवियर का, आप जो भी कुछ बात करते हैं, आपकी फैमिली मैटर्स थोड़े से बढ़ सकते हैं इस समय में। खासतौर से अगर आप बिजनेस की बात करें तो ये ग्रोथ का टाइम है। बिजनेस में अच्छे मुनाफे की उम्मीद आप कर सकते हैं। लेकिन ईगो एक ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसको हम कई बार सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दे देते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान आपको अपने फैमिली के लिए ज़रूर रखना होगा। आपके खुद के बिहेवियर की वजह से कई बार कुछ प्रॉब्लम्स फील आप ज़रूर कर सकते हैं।
तो कम से कम 1 महीने तक इस बात का खासा ध्यान रखिएगा, जब तक सूर्य आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं और खास तौर से राहु के नक्षत्र में, तो आपसे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाना, आपके माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स का आना, जो शायद आपके रिश्तों को या आपके पार्टनरशिप को खराब करने का काम करे। ओवरऑल ये फाइनेंस के लिए आपके लिए बेनिफिशियल ज़रूर रहेगा, लेकिन इसके साथ ही साथ में आपको अपने बिहेवियर पर, अपने बोलने पर कंट्रोल ज़रूर रखना है। अगर कर्क राशि की बात की जाए तो यहाँ पर इमोशनल बॉन्डिंग का होना या इमोशनल चीज़ों की वजह से आपका हर्ट होना, एक तो वैसे ही कर्क राशि थोड़ी-सी इमोशनल और सेंसिटिव होती है, यहाँ पर जब राहु का समावेश हो जाए, अगर हम सूर्य की बात खास तौर से करते हैं, तो परिवार में किसी वजह से इमोशनल हर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। परिवार की वजह से कुछ खर्चों का हो जाना, जो सेविंग्स अभी तक आपने की हुई थी, उसमें से कुछ खर्चों का करना, मेडिकल एक्सपेंसेस पर या विदेश की यात्राओं पर, चाहे वो आप चाहें या ना चाहें, इस समय में कुछ चीज़ों को आपको खर्चा करना पड़ सकता है। अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखना इस समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासतौर से कर्क राशि के लिए, क्योंकि अगले ही महीने में शनि वक्री होने वाले हैं, जिसका इम्पैक्ट आप साफ-साफ देख सकेंगे। तो अभी से ही इन चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखिए। बात करते हैं सिंह राशि की, जो कि सूर्य की अपनी ही राशि है, और यहाँ पर सूर्य की बात करें तो एक इतना अच्छा इनकम का सोर्स आपके लिए ये, या कहूँ तो बिजनेस में या जो भी अगर आपकी जॉब है उसमें इजाफा होने के चांसेस सूर्य बनाएंगे ही। और जब राहु और सूर्य का जब मिलन होता है, राशियों की बात करें या नक्षत्रों से जब हम बात करें, तो यहाँ पर इन दोनों की चीज़ें थोड़ा सा सामाजिक इमेज, यानी कि जो आपकी इमेज है आपके ऑफिस में या आपकी फैमिली में, उसका थोड़ा ध्यान ज़रूर रखिएगा। लेकिन फाइनेंस की बात करते हैं, जब इंक्रीमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ ये बहुत अच्छा योग ये दोनों मिलकर बनाते हैं। तो सिंह राशि के लिए, क्योंकि इस समय में ढैया चल रही है, तो इस बात का ध्यान आपको रखना होगा कि कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लें। लेकिन जुलाई से लेकर नवंबर तक का टाइम आपके लिए कंपैरेटिवली बेहतर होगा, तो इसलिए कोई अगर नई जॉब स्विच करने का चांस अगर आपको मिलता है या कुछ नई चीज़ों को करने का मौका मिलता है, तो उसको आप ज़रूर कर सकते हैं। अगली जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए एक बहुत बेहतरीन चीज़ जो कि करियर से रिलेटेड ही है, यहाँ पर अगर कोई ऐसी चीज़ें जो बहुत समय से रुकी हुई थी उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है कि कोई ऐसे काम जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हों, आपके फादर से रिलेटेड हों या आपके घर में किसी बुजुर्ग से रिलेटेड हों, उन सब चीज़ों के बनने का चांस आपके लिए बनता चला जाएगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है या आप ट्राई करना चाहते हैं, तो ये 1 महीने का समय आपके लिए बेहतरीन है। इसको ज़रूर से एनकैच करें। जो चीज़ें वक्त पर करने की हैं उसको ज़रूर करें। जो लोग कई बार आपकी लेग पुलिंग करते हैं या आपके पीछे से कोई कॉन्स्पिरेसीज़ करते हैं, इस समय में राहु उनके लिए बहुत अच्छा जवाब देने के लिए तैयार हैं। और राहु के ही नक्षत्र में सूर्य का आना अपने आप में चीज़ों को बेहतर करने का काम है, और करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए समय बेहतरीन रहेगा। बात करते हैं तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए नवम भाव में नवम भाव में ही आपके सूर्य गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके भाग्य का स्थान तो है ही। यहाँ पर धार्मिक यात्राओं की बात अगर हम करते हैं, जितना धार्मिक इस समय में आप रहेंगे उतना ज़्यादा बेहतर आपके लिए रिजल्ट आपको मिलेंगे। कभी भी हम बात करते हैं जब हम किसी मेजर इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि राहु इस समय में आपके फाइनेंस के हाउस में भी हैं, जो कि सडन गेन्स का काम भी करते हैं। अपने फादर से डेली ब्लेसिंग लेना आपके लिए एक बहुत बेहतरीन उपाय हो सकता है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में आप करना चाहते हैं। ये नियम तो आपको रूटीन में वैसे भी फॉलो करना चाहिए कम से कम 1.5 साल तक। आपके पंचम भाव में क्योंकि राहु हैं, तो सडन चीज़ें, आपके लव रिलेशनशिप की बात करें, आपकी इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो यहाँ पर एक सडन चीज़ें कुछ भी जो कि थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर भी हो सकती हैं, तो कोई भी काम को 2 बार ज़रूर सोचें फिर आगे बढ़ें। बच्चों की तरफ से थोड़ा सा टेंशन वाला टाइम ये रह सकता है, एजुकेशन पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छी सी चीज़ें, लेकिन हेल्थ का ध्यान बहुत तरीके से रखना होगा। सडन कुछ हेल्थ इशू हो जाना, जोड़ों में दर्द इत्यादि, कोई भी हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके डाइजेशन का कोई इशू कई बार सामने आ सकता है। इस समय में जुलाई से लेकर नवंबर तक की जो अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको हेल्थ का ध्यान स्पेशली रखना होगा जब शनि वक्री होंगे। दूर दराज की यात्राओं की बात करें तो कई बार व्यर्थ की यात्राएं, जो बेफजूल की यात्राएं कई बार करनी पड़ सकती हैं, उससे कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट ना भी हो, लेकिन उस ट्रैवलिंग में भी आपको अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखना होगा। अच्छी बात यह है कि इम्पॉर्टेंट टाइम पर आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के चांसेस आ सकते हैं, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि 1 से 2 बार 3 बार डॉक्यूमेंटेशंस पर ध्यान जाना, कहीं पर भी सिग्नेचर करने से पहले उन चीज़ों को ज़रूर देख लें। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने ना आए, उसको मेक श्योर ज़रूर कर लें।
धनु राशि की बात करते हैं तो इस समय में एक राहत का समय आपके लिए आने वाला है, जो कि है नवंबर तक का। 13 जुलाई से नवंबर तक का टाइम आपके लिए बेहतरीन होगा, क्योंकि राहु इस समय में आपके तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं और एक अच्छी राशि के अंदर हैं। ऐसे में आपको वो मेहनत और पराक्रम तो ज़्यादा कराएंगे ही, लेकिन जब सूर्य की बात करते हैं राहु के नक्षत्र में, तो यहाँ पर आपको अपने बिजनेस में मुनाफा होता हुआ दिखे। जो भी आपका बिजनेस है या जो भी आपकी जॉब है, उसमें इंक्रीमेंट का आपको बेनिफिट नजर आए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि आपके अंदर अहम की भावना ज़्यादा प्रबल आपको ऊपर कंट्रोल करेगी, आपको ज़्यादा वो देखने में आपको सामने आएगी। कई बार इंसान इस चीज़ों पर ध्यान कम देता है कि क्या मेरे अंदर ऐसी कोई भावना है, लेकिन आपको यहीं पर ही चीज़ का ध्यान रखना है। बहुत चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इस समय में ढैया चल रही है, उसके बावजूद भी अगर कुछ चीज़ों पर आप ध्यान दें, अपने बिहेवियर पर आप ध्यान दें, क्षमा आपके अंदर एक अहम गुण इस समय में होना ज़रूरी है। शनि की ढैया कराती ही यही काम है। रिश्तों को कैसे मजबूत आप रख सकते हैं, आपकी उसमें क्या प्राथमिकता रहेगी, आपकी क्या उसमें अहम भूमिका रहेगी, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिए। नवंबर तक चीज़ें बेहतर हैं, इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए बिजनेस एक्सपेंड करना भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। मकर राशि की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी समस्या सूर्य की वजह से बिल्कुल महसूस हो सकती है, जिसमें कि लंबी यात्राएं हो सकती हैं, बेफजूल का कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है या एक्सपेंडिचर हो सकता है, जिसका बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट का जो बेनिफिट है वो ज़रूरी नहीं कि आप देख पाएंगे। ऐसे में आपके खान पीन पर आपका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। फैमिली की तरफ से कोई ना कोई स्ट्रेस परेशानी आप फील कर सकते हैं इस दौरान। ये टाइम कम से कम 1.5 महीना आपके लिए है, जो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ भी बोलने से पहले ध्यान दें, अपने खाने-पीने पर ध्यान दें। फैमिली में जितना हो सके कम लड़ाई-झगड़े, कम से कम बातचीत आप करें, जिससे कोई भी इश्यू क्रिएट ना हो। कुंभ राशि की बात करते हैं तो लग्न के अंदर ही जब राहु आपके गोचर कर रहे हैं, तो किसी भी तरह की टेंशन, स्ट्रेस लाज़मी है। यहाँ पर बात करेंगे जो 7.5 ही आपकी ऑलरेडी चल रही है, और जब शनि वक्री होने वाले हैं, तो यहाँ खास तौर से ध्यान आपको देना होगा अपनी हेल्थ का, अपनी पर्सनैलिटी का, अपने बोलने का। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इस समय में कोई ना कोई हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई हेल्थ इश्यू, हेडेक की प्रॉब्लम होना या थोड़ा फ्रीक्वेंटली इन चीज़ों का होना, या किसी भी वजह से किसी काम को लेकर टेंशन, स्ट्रेस इस समय में आपके लिए बन सकता है। और जब हम अग्नि की बात करते हैं, जब सूर्य की बात करते हैं, जो कि राहु के नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, खासतौर से बीपी और अपनी हड्डियों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का ध्यान वक्त पर आप जरूर करते रहें। मीन राशि की बात करेंगे, जहां पर इस समय में 7.5 शुरू हो चुकी है, लेकिन आपके लिए अच्छी बात ये भी है कि नवंबर तक कुछ चीज़ें थोड़ा वापस उसी मोड़ पर आएंगी जहां से वो शुरुआत हुई थी। सबसे ज़रूरी चीज़ है विदेश यात्राएं, तो आपके लिए बेहतर ये टाइम आपके लिए हो ही सकता है, लेकिन कुछ बेफजूल के खर्चे आपके लिए ज़रूर हो सकते हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस हों, कोर्ट कचहरी की बात करें, लोन की बात करें, इस समय में लोन ज़्यादा लेना, या अगर आपने लोन किसी को दिया हुआ है तो उसका वक्त पर वापस ना आना, कुछ इस प्रकार की समस्याएं बन सकती हैं। तो कोशिश करें कि इस समय में आप कोई लोन किसी को ना दें। सूर्य की बात अगर हम करते हैं तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की बात इस समय में आपके लिए अच्छी एक ऑप्शन रह सकती है, लेकिन साथ ही साथ में परिवार में कोई ना कोई इश्यू हो जाए, उस चीज़ का खासा ध्यान रखना आपको ज़रूर देखना होगा कि किस प्रकार से घर का माहौल जो है वो अच्छा और बेहतर बन सकता है। अपने फादर की हेल्थ का, अपनी मदर की हेल्थ का खासा ध्यान इस समय में रखना होगा। कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ या कोई ना कोई फैमिली इश्यूज़ कई बार परिवार के अंदर आप देखने को आपको मिल सकते हैं। तो मीन राशि का कोई बहुत अच्छा समय वैसे भी नहीं है, और जब हम राहु की और आर्द्रा नक्षत्र की बात करते हैं, जुपिटर क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हैं, तो जब तक सूर्य यहाँ रहेंगे तो ये कुछ इस प्रकार की स्थितियाँ बनती रहेंगी। दूर दराज की यात्राओं करने से पहले भी आप एक बार ज़रूर सोचें, अपने टाइम को ज़रूर चेक करवाएं, आपका बर्थ चार्ट क्या कहता है, इस समय में क्या सिचुएशन और बनी हुई है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही लंबी यात्राओं को करें। तो उम्मीद करूँगी कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए एक अच्छा मुकाम देगी। आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से ज़रूर मिलेगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद हम कई बार ध्यान नहीं देते हैं कि क्या इन छोटी-छोटी चीज़ों से भी मेरा कुछ आगे चीज़ें डिसाइड हो सकती हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर समझकर आप इसको शेयर भी ज़रूर करें, और अपने और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव आपके लिए हो सकती हैं, अलग-अलग तरह के वीडियोज़ हम आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। अभी के लिए आगे दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।